ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल में बरसाती बादल तो छट चुके हैं, लेकिन सोलन में भाजपा पर संकट के बादल छटने नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भाजपा में टिकट के दावेदार एचएन कश्यप ने टिकट न मिलने पर भाजपा की उम्मीदवार कुमारी शीला के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एचएन कश्यप ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर टिकट न मिलने का दर्द मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कश्यप ने कहा कि भाजपा के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, लेकिन आज उनके साथ टिकट ना देकर विश्वासघात किया गया है। और यह भी कहा कि कुमारी शीला को टिकट मिला, इसका विरोध वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह इस टिकट के लायक नहीं है। शीला द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र इस चुनाव को लड़ने के लिए जमा करवाया गया है, उसे विभिन्न स्तर पर चुनौती दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव बिंदल एक जगह से नहीं दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो वह सोलन से नाहन को पलायन कर नाहन से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा चुनाव वह सोलन से डमी उम्मीदवार खड़ा कर अपना उल्लू साध रहे हैं। मेरा मानना यह है कि डॉक्टर राजीव बिंदल, जिन्हें 2 महीने पूर्व जो है मंत्रिमंडल से भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया था, आज एक जगह से नहीं 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो वो नाहन चले गए हैं, क्योंकि सोलन में तो उनके लिए अब कुछ करने के लिए रहा नहीं, इसलिए अब वो नाहन को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है, और यहाँ पर उनका साया एक डम्मी के रूप में उन्होंने कुमारी शीला को यहाँ से खड़ा किया है। अगर कुमारी शीला जीतती भी है तो वो डॉक्टर बिंदल के बिना कोई कार्य नहीं करेगी, इसलिए डॉक्टर बिंदल ने उन्हें टिकट दिलाने में जो है पूरा सहयोग दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये टिकट भी डॉक्टर राजीव बिंदल को ही मिला है। एचएन कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शांडिल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। अगर वह जीतते भी हैं तो सोलन में उम्मीदवार की कमी अगले 5 साल तक खलती रहेगी, क्योंकि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के व्यवस्था के चलते सोलन को अपना समय नहीं दे पाएंगे। मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते सोलन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो टिकट है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है। उसकी योग्यता को विभिन्न स्तरों पर जो है उसका चैलेंज किया गया है, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है यहाँ पे वो भी बहुत बड़ा नेता है और CWC का वो एक सदस्य है। यदि यहाँ से वो चुने जाते हैं तो यहाँ की जनता को उनके दर्शन बहुत कम होंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता की ये डिमांड थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। स्नेहल मरवा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं चंबा कांग्रेस की चुनाव प्रभारी जाहिदा खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है तथा विधानसभा चुनावों में चंबा जिला की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करवाएगी। अपने चंबा जिला के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जाहिदा खान ने कहा कि पार्टी से नाराज होकर जो आजाद चुनाव लड़ेगा उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सोच समझकर टिकटों का आवंटन किया है और कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रत्याशियों की जीत के लिए जोर लगाए। जाहिदा खान ने कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं पर बेबुनियादी आरोप लगाते रहते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है तथा आज तक किसी भी कांग्रेस नेता पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी की सरकार है और देश में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है उस प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है तथा जनता को लाभ पहुंचाया है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद थे। जो रीति नीति है और हमेशा कांग्रेस गरीब आदमी के साथ रही है, उन्होंने गरीब के हितों के बारे में सोचा है। ये जो महंगाई बढ़ी है इसका तो रीज़न एक अलग है, क्योंकि देश की इकोनॉमी और उसके हिसाब से है, लेकिन अदरवाइज़ जो भी सोच है वो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीब के बारे में सोचती है। क्योंकि ये लोग तो हमेशा से कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते आए, लेकिन टाइम के साथ वो इल्ज़ाम अपने आप में ही खुद ही साबित हुए कि वो गलत लगाए गए थे बड़े नेताओं को। इतना मैं आप सब लोगों को एश्योर कर सकती हूँ, इवन अपने सब कार्यकर्ताओं को, कि कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पूरे ही कार्यकर्ता, जब मैं पिछली बार आई थी, उन सब की भावनाओं को ही ध्यान में रख के हमारे 5 टिकट दिए गए हैं। तो जब उनकी भावनाओं का हाईकमान ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ध्यान रखा है तो डेफिनेटली हमारे कार्यकर्ता उत्साह से काम करेंगे। चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां हर राजनीतिक दिग्गज चुनाव प्रचार करने में पूरी ताकत झोंक रहा है, वहीं शिमला शहरी से त्रिकोणीय मुकाबला दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। शिमला शहरी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे तरसेम भारती शिमला शहरी सीट से जीत के पहले पायदान पर चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुरेश भारद्वाज दूसरे और कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर लुढ़क गए हैं।
साथ ही तीसरे मोर्चे के लिए शिमला शहरी से चुनाव लड़ रहे टिकेंद्र पंवर भी जीत के पायदान में शामिल होने के जद्दोजहद में लगे हैं। राजधानी की शिमला शहरी विधानसभा सीट पाने के लिए राजनीतिक दिग्गजों में कड़ा मुकाबला चल रहा है। कुछ दिग्गज जहां बड़ी राजनीतिक पार्टियों से शिमला शहरी सीट की टिकट पाकर जीत को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं, वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे तरसेम भारती शिमला शहरी सीट से जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तरसेम भारती हर रोज जनता के बीच जाकर लोगों का समर्थन पाने में कामयाब हो रहे हैं। आइए तरसेम भारती से जानते हैं कि उन्हें लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है। इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शिमला शहर की जनता का भारी समर्थन मुझे मिल रहा है और मेरा चुनाव निशान है एलपीजी का गैस सिलेंडर भरा हुआ। तो मेरा निवेदन है शिमला शहर की जनता से कि एलपीजी गैस के सिलेंडर के आगे का बटन दबाकर अपना बहुमूल्य मत हमें दें और सफल बनाएं। पिछले काफ़ी वर्षों से शिमला शहर में एक समाज सेवक के रूप में लोग मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीति में आकर उस समाज सेवा को और अच्छी तरह से कर सकूं और जिन आदमियों की सहायता नहीं हो सकती है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसे राजनीतिक के तौर पर उसे पूरा करने का कोशिश करूं। और उसी के चलते ये मैंने फैसला लिया है, मेरे समर्थकों ने फैसला लिया है कि जो निर्धन हैं, असहाय हैं और जिस आदमी को आवश्यकता है किसी सहायता की, उसको मैं राजनीतिक तौर पर एज ए राजनीतिज्ञ जब मैं बन जाऊँ तो उसकी अधिक सहायता कर सकूं। तरसेम भारती का शिमला शहरी सीट को लेकर उत्साह व लगन से वे जीत के पहले पायदान पर कायम हो गए हैं। उधर शिमला शहरी सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज दूसरे और कांग्रेस पार्टी से हरीश जनार्था तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही है, वहीं शिमला शहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश जनार्था लोगों का विश्वास पाने में असफल से साबित हो रहे हैं। साथ ही तीसरे मोर्चे के लिए शिमला शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे टिकेंद्र पंवर भी जीत के पायदान में शामिल होने में जुटे हैं। शिमला से नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। आइस स्केटिंग रिंक लक्कड़ बाजार में हिमाचल प्रदेश इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय ओपन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता से जूनियर, सब जूनियर और सीनियर तीनों स्तरों के लिए हिमाचल टीम का चयन होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर शर्मा और सचिव रंजीत शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। इसके बाद चयनित टीमों की घोषणा की जाएगी। सीनियर वर्ग में टीम 14 से 16 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। शिमला में आइस स्केटिंग रिंक के मैदान में ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 23 तारीख तक ये चलेगा। इसमें 5 जिलों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। यह ओपन प्रतियोगिता है और इसमें 2 पूल बनाए गए हैं। हर एक पूल में 4-4 टीमें हैं। लीग मैचेस चल रहे हैं अभी और कल तक लीग मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, कल दिन तक। उसके बाद सेमीज होंगे और एक फाइनल मैच खेला जाएगा। ये प्रतियोगिता हमारा वैसे वार्षिक कार्यक्रम होता है, हर साल ये करवाई जाती है, स्टेट ओपन। हमारे राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस प्रतियोगिता के दौरान ही हम लोग यहाँ से खिलाड़ियों का चयन करेंगे। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।